हिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कर्म निद्रा की निधि वंदन विधि। कर्म निद्रा की निधि वंदन विधि। भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया, वंदन एणं भन्ते जीवे किंग जड़ई। वंदन एणं निया गोयं कम्मं खवई उच्च गोयं निबंधई सोहब्दं च रंग अपरिहयं आणा फलं निवत्ते दाहयन भावं चरण जनयी। वंदना से और नीच कुल में उत्पन्न करने वाले कर्मों को क्षीण करता है। उच्च कुल में उत्पन्न करने वाले कर्म का अर्जन करता है। जिसकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करे, वैसा अबाधित सौभाग्य और जनता की अनुकूल भावना को प्राप्त होता है। जैन ग्रंथों में कहा गया है, हम कोई भी प्रवृत्ति करें, सत प्रवृत्ति करें, उस सत प्रवृत्ति में हमारा एकमात्र लक्ष्य कर्म निर्जरा का होना चाहिए। कर्म निर्जरा से आत्मा विशुद्ध बनती है, आत्मा निर्मल बनती है, आत्मा पवित्र बनती है, वीतरागता की ओर प्रस्थान करती है। कर्म निर्जरा के अनेक उपाय बताए गए हैं। उसमें एक उपाय है वंदना। वंदना करने से कर्म निर्जरा होती है। वंदना करने से अध्यवसाय शुद्ध निर्मल पवित्र होते हैं। जैन धर्म में गुरु वंदन का, अभिवादन का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति गुरु वंदन करता है, वो व्यक्ति नीच गोत्र का क्षय करता है, उच्च गोत्र का वंदन करता है। वंदन किसको करना चाहिए? वंदन का अधिकारी कौन? जो 5 महावतधारी साधु है, ज्ञान दर्शन साहित्य तप में संलग्न है, प्रवचन प्रभावक है, गुरु दृष्टि की आराधना करने वाला है, वो वंदनीय होता है। उसको वंदना की जाती है। एकमात्र साधु ही वंदना के अधिकारी होते हैं। 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जितने भी साधु साध्वियां हैं, केवली भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, वीतराग है, वे सब वंदनीय है। उनको वंदना की जाती है। कुछ परोक्ष वंदना की जाती है, कुछ प्रत्यक्ष वंदना की जाती है। परमात्मा सिद्धात्मा वो परोक्ष है, दूर है, और दूर बैठे हम उनको भाव वंदना करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु वो हमारे सम्मुख होते हैं, वो हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष है, इसलिए हम उनको वंदना करते हैं। परोक्ष और प्रत्यक्ष
कुल मिलाकर जो पंच परमेष्टि है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वे ही वंदनीय है। जो संयति है, जो व्रती है, धर्मी है, वे वंदनीय है। पहले गुणस्थान से लेकर 5वें गुणस्थान तक के जीव वंदनीय नहीं है। चाहे वो आपके माता पिता क्यों न हो, चाहे वो देवता क्यों न हो, चाहे वो समणी जी क्यों न हो, वंदनीय नहीं है। वंदनीय केवल ज्ञान दर्शन शास्त्र तत्व से युक्त आत्मा, तो 5 महावतधारी है, वो वंदनीय है। मूर्ति भी वंदनीय नहीं है। वंदनीय कौन होता है? जो मैंने आपको बताया, 5 महावत की पालना करने वाला, ये वंदनीय होता है। अब वंदना क्यों करे? वंदना करने से नीच गोत्र का अक्षय, उस गोत्र का बंधन होता, मैंने आपको बताया। हम वंदना क्यों करें? बहुत सुंदर बताया गया है। ये लोग परलोक को सुधारने के लिए वंदना नहीं करना, यश कीर्ति प्रशंसा के लिए वंदना नहीं करना, एकमात्र कर्म निद्रा के लिए वंदना करना, आत्मा की विशुद्धि के लिए वंदना करना। वंदना की विधि अभी वर्तमान में काफी भाई बहन खड़े खड़े ही वंदना कर लेते हैं। इनके पीछे कई कारण भी हैं। एक तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण खड़े खड़े ही वंदना कर लेते हैं। कुछ कपड़ों के कारण भी खड़े खड़े वंदना कर लेते हैं। हम कर्नाटक की यात्रा में थे, एक लड़की आती व्याख्यान सुनने के लिए, सीधी बैठ जाती। मैंने सोचा कोई दूसरी संप्रदाय की होगी, कोई कट्टर होगी। तब मैंने वहां से विहार किया, वो लड़की भी मेरे को पहुंचाने के लिए आई, और जहां हम रुके वहां उसने वंदना की। तो मेरे को और आश्चर्य हुआ, जब मैं तुम्हारे गांव में था तब तुमने वंदना नहीं की, और यहां तुम वंदना करिए। तो एक आश्चर्य हुआ। मैंने भी पूछ लिया कि भाई 2 दिन तो तुमने वंदना की नहीं, आज तुमने कैसे वंदना की? भाई बोली, महाराज बताऊं, उस दिन मेरे जींस पैंट पहनी हुई थी, तो वंदना में कठिनाई आती थी। आज सहज कपड़े पहने हुए हैं, कितना फर्क है। कुछ लोग आलस भी कर लेते हैं, लेकिन वंदना विधि पूर्वक करनी चाहिए। मैं तो आपको कहना चाहता हूं, यदि थोड़ा सा दर्द है उसकी चिंता मत करो, ज्यादा दर्द हो तो विवेक रखना। आप वंदना करोगे तो हो सकता है वो दर्द भी गायब हो जाए। वंदना कैसे करना? पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। वंदना के भी अनेक प्रकार बताए हैं। अनेक धर्मों में अनेक प्रकार के प्रयोग बताए हैं। साष्टांग वंदना होती है, पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना होती है, 2 हाथ से वंदना होती है, 1 हाथ से भी वंदना होती है। 1 हाथ से ऐसे ऐसे कर लेते हैं, बाय बाय टाटा टाटा कर लेते हैं। तो ये जो भी वंदना की जाती है वो सम्मान दृष्टि से है। लेकिन जैन धर्म में पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना, उनमें भी थोड़ा पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना तो है, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। मूर्ति पूजक समाज के श्रावक श्राविका जो वंदना करेंगे वो टिकुतों के पास से वंदना नहीं करते हैं, इच्छामी खमासों के साथ वंदना करते हैं। थानावासी समाज वाले टिकुतों के पास से वंदना करते हैं, वो खड़े खड़े 4 शब्द बोलते हैं, फिर वंदामी में नीचे बैठते हैं।
दिगंबर परंपरा में नमोस्तु शब्द का प्रयोग होता है, वंदना करते हैं नमोस्तु शब्द बोलते हैं। तेरापन धर्म संघ में आज से 30-32 साल पहले पूरा पाठ खड़े खड़े बोला जाता था और फिर लास्ट में नीचे बैठकर वंदना की जाती है। फिर गुरुदेव तुलसी ने वंदन विधि में थोड़ा सा परिवर्तन किया, संशोधन किया। 4 जो शब्द है प्रारंभ के वो मन में बोलने के हैं। फिर नीचे बैठना, सिर जमीन पर टिकाना, वापिस सिर को ऊपर उठाते हुए वंदामि से लेकर मत्थेन वंदामि पाठ का उच्चारण करना और लास्ट में वंदे मुनिवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे सतिवरम, जो आपके सामने है। हाथ जोड़ अर्ज करो आपके तनु रत्न में सुख शाता है। पहले बोलते थे ज्ञान दर्शन चारित्र तब की सुख शाता है। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्या ज्ञान दर्शन चारित्र बीमार होता है इसलिए सुख शाता पूछते आप? प्रश्न तो कोई भी कर सकता है। तो चिंतन सलाह, ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि होती कि नहीं होती है? तो फिर तनु रत्न, गुरुदेव का प्रवाद जसोल में था आचार्य महासमन जी का, और एक प्रश्न सामने आया तो मंत्री मुनि सुमेर मुनि स्वामी को पूछा गया कि तनु रत्न की व्याख्या हुई। तनु माने शरीर और रत्न ज्ञान दर्शन चारित्र वो भी, और ऐसे ये रत्न हमारा शरीर, शरीर में साता है आपके और साथ में ज्ञान दर्शन की वृद्धि हो रही नहीं है। सुख साता शारीरिक और मानसिक, तो ये अभी वर्तमान में हमारी ये विधि है वंदना की। पंचांग प्रणति पूर्वक 3 बार प्रदक्षिणा, दाईं से बाईं ओर। 3 बार क्यों, 4 बार क्यों नहीं? कषाय 4 है। 8 बार क्यों नहीं? कर्म 8 है। पुराने समय में और आज भी मंदिर में फेरी देते हैं, दक्षिणा देते हैं मंदिर में, 3 बार दक्षिणा देते हैं। तो हमारे आगमों में, ग्रंथों में, व्याख्या टिप्पणी में बताया गया है कि जब आचार्य भगवान गुरु विराजमान है तो पुराने समय में साधु 3 बार प्रदक्षिणा देते थे, 3 बार प्रदक्षिणा देते थे। इसलिए दाईं से बाईं और 3 बार, ये 3 बार बंधन की विधि है। और ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र ये हमारे 3 है, देवगुरु धर्म 3 है, इस दृष्टि से 3। और ऐसे भी हमारे आगमों में 3 का बहुत प्रयोग हुआ है। जैसे साधु को 3 पात्र का लगता है, जैसे ओगा के हम जो निश्चित्या बांधते हैं वो 3 से ज्यादा आटा नहीं दे सकते हैं, जैसे कई। और सामान्यतः सिंगाड़ा भी सामान्यतः 3 का, अब तो 2 का भी हो जाता है, क्षेत्र ज्यादा है, सामान्यतः 3 का सिंगाड़ा। और कम से कम 3 साधुओं के बिना चातुर्मास नहीं होता है, कम से कम 3 साधुआं चाहिए। तो ऐसे कई है, लेकिन यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र तब कह सकते हैं। और ये वंदन विधि है। अब वंदन विधि का कितना बड़ा महत्व है आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से। सबसे पहले हम आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें तो पहला बिंदु मैंने आपको बताया, नीच गोत्र का क्षय, उच्च गोत्र का बंधन। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, 7-8 कर्मों का क्षय होता है और 3-4 नए शुभ कर्मों का बंधन होता है। 8 कर्म है, उसमें एक कर्म है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म है वो जिंदगी में एक बार पूरा होता है, बाकी के जो कर्म है वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो इसलिए 7 या 8, जब आप वंदना करे हैं, वंदना करते समय आपका आयुष्य पूरा हो गया तो 8 कर्म, आयुष्य पूरा नहीं हुआ तो 7 कर्म। और जब आप वंदना करते हैं 3-4 नए शुभ कर्मों का बंधन, ये 3-4 क्यों का आयुष्य कर्म का बंधन एक बार होता है। जब आप वंदना करे हैं उस समय यदि आपके आयुष्य का बंधन हो गया तो 4 कर्म हो जाएंगे। कौन से? 7 वेदनीय, शुभ नाम, शुभ आयुष्य और उच्च गोत्र। नहीं तो 3 या 4 ऐसे होता है कि इसका संबंध आयुष्य कर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वंदना करने से व्यक्ति सौभाग्य को प्राप्त होता है और उसकी आज्ञा को सब शिरोधार्य करते हैं। इतना वंदना का महत्व है।
आपको आश्चर्य होगा, जो व्यक्ति मनोयोग के साथ वंदना करता है, भावना के साथ, श्री कृष्ण का उदाहरण आपके सामने आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, 18,000 साधनों को वंदना की। कितनी? आज तो 3 साधनों को वंदना करना ही भारी पड़ता है, और उनमें भी बड़े महाराज को भी हाथ जोड़कर चले जाते हैं, बाकी 2 पीछे, अरे भाई काम उनसे पड़ता है, गोथी पानी वो जाते हैं। मतलब साधु है, वंदना तीनों को करना है, साधन है, सब साधनों को वंदना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो श्री कृष्ण महाराज ने 18,000 साधनों को वंदना की। संग्रह न्याय की दृष्टि से जब भगवान के दर्शन करने के लिए आए अरिष्ट नेमि के, और श्री कृष्ण महाराज बोले, आज तो थकान बहुत आई। क्या कहा? थकान बहुत आई भगवान, मैंने 360 युद्ध किए, 360 युद्ध किए, उसमें मुझे इतनी थकान नहीं आई। आज मैंने संतों को वंदना की और इतनी थकान आ गई, इतनी थकान आ गई। भगवान ने कहा, उसमें तो तुम्हारे कर्मों का बंधन हुआ, उसमें तो तुम्हारे कर्मों का बंधन हुआ है, और इसमें तुम्हारे कर्म निर्जरा हुई है, और 4 नारकी के बंधन टूटे हैं। जैसे ये कहा, तब श्री कृष्ण महाराज को लोभ आ गया, लालच आ गया कि भगवान एक बार और वंदना कर लूं तो 7 नारकी के बंधन टूट जाएंगे मेरे। भगवान ने कहा, राईरा भाव राते बीता, उसमें जो तुम्हारे रसायन थे अब वैसे रसायन नहीं रहे, भाव दूसरे हो। वंदना का कितना बड़ा महत्व है। राजा श्रेणिक ने 500 साधुओं को वंदना की, 6 नारकी के बंधन तोड़े, चकनाचूर हो गया, वह थक गया। तो किसी ने कहा, एक बार और वंदना कर लो, पहली नारकी का बंधन भी टूट जाएगा, अब मैं वंदना नहीं कर सकता हूं, इतना मैं थक गया हूं। यह राजा श्रेणी का उदाहरण है, श्री कृष्ण महाराज का उदाहरण है। और एक उदाहरण और आता है, नंदन मनियारा का जीव, जो शेर था, श्रावक था, मरकर आसक्ति के कारण बावड़ी में पैदा हुआ था। जब भगवान महावीर अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारते हैं तो राजा सैनिक दर्शन करने के लिए जाता है। गांव में चर्चा, वो चर्चा मेढक के कानों में भी पड़ी। आलूकर्मी तो था ही, जाति स्मृति ज्ञान हो गया उसको, वहां पर हुआ ज्ञान हुआ मतलब, और वो भी वहां से दर्शन करने के लिए जा रहा है, फदक फदक करता हुआ दर्शन करने के लिए जा रहा है। और रास्ते में राजा सैनिक की जो सवारी आ रही थी, सवारी के बीच में वो आ जाता है और अधमरा हो जाता है। उस समय भावना में बदलाव आया, चिंतन में बदलाव आया, और ऐसा कहा जाता है उसने त्याग कर लिया और मरकर वह देवलोक में गया। संथारा के तो संथारा कर दिया। वो गया किस लिए थे? वंदना करने के लिए। वंदना का कितना महत्व है, ये सब आध्यात्मिक बातें बता रहा हूं। हमारे एक संत मुनि कजोरी मल जी स्वामी, वो प्रवचन करते, और प्रवचन करते करते कोई चूक हो जाती, भूल हो जाती, या याद नहीं आ रहा, मतलब याद नहीं आ रहा, भूल मतलब याद नहीं आ रहा है, तत्काल पट से नीचे उतरते और गुरु को वंदना करते हैं। और जैसे ही गुरु को वंदना करते और उनको याद आ जाता है। हमारे संत मुनि मोहनलाल जी आमिर के बारे में बताया जाता है, मुनि हर्षलाल जी स्वामी ने बताया कि मैंने मोहनलाल जी जैसी वंदना नहीं देखी है। इतनी वो भाव वंदना करते हैं, गुरु को इतनी वंदना करते हैं। वंदना तो सब साधु साधु करते हैं, लेकिन भाव का एक अलग मूल्य होता है। जो भाव वंदना करता है, आध्यात्मिकता के साथ जो वंदना करता है, निष्काम भाव से, कर्म निद्रा की दृष्टि से वंदना करता है, तो बहुत बड़ा लाभ होता है। और यहां तक कि वंदना से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है। श्री कृष्ण महाराज का धर्म दलाली और वंदना का आता है, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन। ये आध्यात्मिक लाभ। व्यवहारिक लाभ क्या? वंदना से विनम्रता का विकास होता है, शिष्टाचार है। कोई भी बेटा, बहू या सगे संबंधी या यार दोस्त यदि बड़ों को प्रणाम करते हैं तो क्या मिलती है? आशीष मिलती है,
प्रणाम भी हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। ऐसे तो लोग रिवाज के हिसाब से भी करते हैं और ऐसे मान सम्मान की दृष्टि से भी करते हैं, और कुछ में से संस्कार होते हैं कि हमारी ये परंपरा है प्रणाम करने की। और ये जो हमारे दो हाथ है, ये दो हाथ प्रणाम में भी काम आते हैं तो प्रहार में भी काम आते हैं। तो हमें प्रहार का काम नहीं करना है, हमें प्रणाम का काम करना है। वंदना तो हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आशीष मिलती है। क्या मिलती है? तीन शब्द है, शीश, आशीष और ईश। शीश का मतलब जो सिर झुकाता है उसको आशीष मिलती है, और जिसको आशीष मिल जाती है वो प्रभु के दर्शन, ईश के दर्शन आराम से कर लेता है। तो व्यवहारिकता में ये क्या है? विनम्रता झलकती है, एक शिष्टाचार है। वंदना ऐसे एक प्रवृत्ति है और एक शिष्टाचारी है। और तीसरी जो बात बताई है वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो वंदना करता है, विधिवत वंदना करता है, जैसे आप नीचे झुकोगे और ये जो हमारा ललाट का मध्य भाग है, ज्योति केंद्र है, वह ज्योति केंद्र सक्रिय हो जाता है, जिससे क्रोध कंट्रोल में हो जाता है। और जिनके शुगर की बीमारी है, डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी है, यदि वो वंदना करता है तो जो हमारा अग्नाशय पैनक्रियाज है, जो स्राव, वो संतुलित रहते हैं। ये वैज्ञानिक है। और एक प्रकार का आसन है, वंदना 3 बार करते, एक प्रकार आसन हो गया, उठ बैठ बोलते हैं, उठ बैठ है, वंदना एक आसन हो गया। तो जो दुर्बल है वह सबल हो जाता है, और जो मोटा है वह पतला भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है। उठ बैठ बार बार यदि 100 बार उठता बैठता, 100 बार उठता बैठता है तो धीरे धीरे शरीर भी हल्का हो जाता है। तो आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, और एक महत्वपूर्ण बात बताई व्यवहारिकता में कि वैज्ञानिकता में आप वंदना करोगे तो उससे क्या होगा? घुटने और कमर में भी आपको राहत मिलेगी, लचीलापन आएगा। तो वंदना करने में फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। थोड़ा झुकना तो पड़ेगा। जो गमता है वह नमता है, जो नमता है वह गमता, कहते नहीं, जो नमता है वह गमता। लेकिन इसमें भी कभी कभी अहंकार आ जाता है कि मैं कैसे इसको प्रणाम करूं, मेरी सासू तो अनपढ़ है, मैं डॉक्टर हूं, एमबीए हूं, इंजीनियर हूं, कलेक्टर हूं, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति हूं मैं। कमला है नहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति समय होते हैं, मैं कैसे झुकूं? ये तो सब सामान्य है। कभी कभी वो अहंकार आ जाता है। जिसके भीतर में अहंकार होता है तो समझना चाहिए वो विवेक का दीपक बुझा देता है, कभी भी वह गति प्रगति नहीं कर सकता। हमारे यहां तो इतना बताया गया है कि वंदना कब करना? आसाधना हो जाए उस समय वंदना करना, त्याग करते हैं उस समय वंदना करना, कोई विराट ना हो जाए उस समय वंदना करना। सीखना करना है, पहले वंदना करो फिर गुरु से बांचो। संधारा के समय उत्तम कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए पहले गुरु को वंदना करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम नए कपड़े पहनते नहीं, नए कपड़े पहले गुरु को वंदना करते हैं, फिर कपड़े धारण करते हैं और वापिस गुरु को वंदना करते हैं। जो छोटे संत होते हैं वो बड़े संतों को वंदना करते हैं। वंदना का कितना बड़ा महत्व है। आसाधना हो जाए तत्काल वंदना करनी चाहिए। कभी ठोकर लग जाए, कभी टच हो जाए, और जैसे आप सॉरी बोलते हैं, ये जैसे ये पाटा स्टेज है, ये पाटा है, चौकी जो भी है हमारे नेश्रय में है, तो पहले आज्ञा लेनी चाहिए कि महाराज हमारे को आवश्यकता है, आप हमारे को बुलाओ। क्योंकि हमारे नेश्रय में, हमारे नेश्रय में कॉपी है, हमारे नेश्रय में किताब है, हमारे नेश्रय में पेन है, तो ऐसी उठाना नहीं चाहिए। वो भी एक तरह की आसाधना है। आज्ञा लेकर हम यदि आपको भुलाते हैं और या की कोई चीजें भुलाते हैं तो एक अलग बात। हर प्रवृत्ति में ये भावना रहनी चाहिए, वंदना 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 वंदना। और जैन आगम का ने तो इतना कहा साधु के लिए, वंदना एक प्रवृत्ति है, उससे 2 कार्य निष्पन्न होते हैं।
जैसे हम वंदना करते हैं, अशुभ कर्म क्षय होते हैं और साथ में निर्जरा होती है और शुभ कर्म का बंधन होता है, पुण्य का बंधन होता है, निर्जरा के साथ जुड़ा हुआ। पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं होती है। तो वंदना का बहुत बड़ा महत्व है। द्रव्य वंदना भी होती है, भाव वंदना भी होती है। द्रव्य वंदना, भाव वंदना कैसे? उदाहरण आता है, श्री कृष्ण महाराज के अनेक लड़के थे, उन्हें पालक और विनय का उदाहरण आता है, पालक और विनय का। तो श्री कृष्ण महाराज के पास में लकड़ी का घोड़ा था, हॉर्स घोड़ा था। एक बोला ये मेरे को दो, दूसरा बोला मेरे को दो। तो श्री कृष्ण महाराज तो श्री कृष्ण महाराज थे, उन्होंने कहा जो अरिष्ट नेमी को वंदना करके आएगा उसको घोड़ा मिलेगा। तो एक ने क्या किया, आधी रात को ही चला गया, आधी रात को ही चला गया। कभी कभी हम देखते नहीं, माँ बाप कहते बच्चों को कि तुम वंदना कर, तुम्हारे को चॉकलेट देंगे, बिस्कुट देंगे, पेन देंगे, तत्काल वंदना कर लेते, प्रलोभन में वंदना कर लेते। तो वैसे ही उसके भीतर में वो भावना थी, मुझे घोड़ा चाहिए, वो आधी रात को चला गया। और जिनके मन में इतनी भावना नहीं थी, विधि विधान का जानकार था, वो आराम से सुबह दर्शन करने के लिए गया। और दोनों आए, पिताजी घोड़ा दो, मैं दर्शन करके आ गया। वो बोला मैं भी दर्शन करके आ गया। वो बोला मैं पहले गया। अब आपस में थोड़ी बात हुई तो श्री कृष्ण महाराज ने कहा भगवान के पास चलो। भगवान के पास आए, भगवान से प्रश्न किया। ये दोनों ही बच्चे दर्शन करने के लिए आए। हाँ, एक आधी रात को, ये पालक संभवतः आधी रात को आया, विनय सुबह आया। और जैसे ये बात कही, एक के द्रव्य वंदना थी, एक के भाव वंदना थी। तो सुबह गया वो भाव वंदना वाला था, आधी रात को गया वो द्रव्य वंदना वाला था। तो घोड़ा किसको मिला? जिसने भाव वंदना की उसको घोड़ा मिला। अब देखो भाव वंदना का कितना बड़ा महत्व। अब वंदना करते समय 5 बातों की जानकारी रखना चाहिए। वंदना के 5 अभिगम है, जानने योग्य बातें। जब भी आप वंदना करो, पास में सचित वस्तु नहीं होनी चाहिए, जीव सहित। कच्चे पानी का आपके हाथ है, और जैसे घर से आए बरसात और कपड़े गीले हैं, पानी लगा हुआ कच्चा, हरियाली पास में है या हरियाली लगी हुई है, बीज लगा हुआ कपड़ों के, या अनाज या इलायची, काची, ये काली मिर्च कच्ची आदि, ये सब पास में है, तो उसमें हाथ नहीं लगाना। क्यों? सचित है, उनको विराधना होती है, उनको दर्द होता है, पीड़ा होती है। अच्छी तरह अर्थात वंदना करते समय जूते पहने हुए नहीं होने चाहिए। सॉक्स भी जब तक बने तब तक उसमें भी विवेक रखना चाहिए। पास में छत्ता नहीं होना चाहिए, शस्त्र नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बिंद राजा शादी करके आता ना, तो उसके वो कटारी होती है, नारियल होता है, तो हम पहले मना कर देते हैं। एक तो वो बंधन होता है, तो स्त्री पुरुष तो संकट ऐसे ही हो जाता है, हाथ लगा नहीं सकते। फिर कटारी है तो हम पहले मना कर देते हैं। तो कुछ समझदार होते हैं, परिवार वाले जानकार होते हैं, तो वो कटारी नारियल शादी में करा के फिर वंदना कराते हैं। तो ये भी ध्यान में, कभी कभी बच्चे आते हैं, अब बच्चा तो वो चप्पल जूता खोल रहा है, और दादा कहते कोई खास बात नहीं, तुम बच्चा है। अब बोला अरे जूता तो जूता ही है, बच्चा क्या ना। कभी कभी हम घरों में गोची जाते नहीं, आजकल नई फैशन चल पड़ी है, घरों में भी जूते, रसोई में भी जूते, चप्पल चप्पल। तो हम कहते भाई चप्पल पहनोगे, मेरा ये तो रसोई का चप्पल है। अरे चप्पल तो चप्पल ही है, मारने में काम आएंगे। चप्पल तो चप्पल ही है, थोड़ा सा विवेक जरूरी है। तो जब वंदना करे, ये शस्त्र पास में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कब लग जाए, कर जाए, कुछ हो जाए, कभी मन में दूसरा भाव आ जाए। तो सचित अचित। तीसरा है पास में कपड़ा होना, मुंह के कपड़ा होना बहुत जरूरी है। कोरोना ने आपको सिखा दिया। 2500 वर्ष पहले भगवान ने तो कहा ही आपको कि खुले मुंह नहीं बोलना। सब दृष्टियों से फायदा ही फायदा। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, मुंह पर मुंहपत्ती रखने से सहजी वाणी का संयम हो जाता है। दूसरी बात है, खुले मुंह बोलेंगे आप तो कभी थूक आदि भी गिर जाता है, कभी कोई खाई हुई चीज भी वो
और मुंह में है, बात करते करते किसी के ऊपर गिर सकती हैं। और वायु का कि हिंसा, इसलिए कम से कम संतों के ठिकाने आए, संतों से बातचीत करे, तब तो मुंह पर कपड़ा होना चाहिए, या रुमाल रखो या हाथ रखो, कुछ भी। ये कपड़ा इसलिए कहते हैं, हाथ में तो कभी कभी क्या होता है, कभी हाथ ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कैसे, कभी ऐसे हो जाता है जैसे कोई बीड़ी पीता वैसे हो जाता है, तो उसमें कभी आधा अधूरा होता है, तो उसमें हिंसा की संभावना, और कपड़ा होता है तो हिंसा की संभावना। तो ये ध्यान, उसमें यदि कोई मुंह या कपड़ा नीचे आ जाए, कभी कभी ढीला होता है, तो उसमें विवेक रखना चाहिए। तो ये कपड़ा। चौथी जो बात बताई बहुत महत्वपूर्ण, चंचलता रही। अब वंदना करने के लिए आई और आगे कोई बही बैठी हुई है और वो आपकी सहेली है, आप जैसी मेरे को वंदना करे हैं, वो सहेली बोली, ए भाई तुम कब आई? अरे पहले वंदना तो करने दे। हमारे को तो आप भूल जाते हैं और उस भाई से बात करने लग जाते हैं। तो ये चंचलता। और कभी कभी ऐसा भी होता है, वंदना तो आप मेरे को करे और देख रहे और किसी को आवाज करे, अरे बेटा बाबू आ। और पहले वंदना तो कर ले, बाबू कहीं नहीं जाएगा। ये क्या है? चंचलता, अस्थिरता। तो वंदना में ये चौथा। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, जैसे गुरु की दृष्टि पड़े तत्काल वंदना। दृष्टि पड़ती है, अब गुरु की दृष्टि पड़ गई और आप इधर उधर देख रहे हो, नहीं, गुरु की दृष्टि, हमारा सौभाग्य है, गुरु की दृष्टि तत्काल वंदना। ये 5 बातें हैं। सचित को छोड़ना, अचित को साइड में रखना, मतलब जो शस्त्र आदि है, पास में कपड़ा होना, चंचलता नहीं होना, और गुरु की दृष्टि होती वंदना। वंदना में यह भी ध्यान रखना चाहिए, अवग्रह का, सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। यह भी कृति दोष बताया, 32 कृति दोष बताए वंदना के, मतलब अनादर पूर्वक वंदना करना, और एकदम निकट, एकदम अंदर जाकर ऐसे वंदना करना, ऐसे पाठ के हार लगाकर वंदना करना नहीं, ऐसे एक तिरस्कार पूर्वक वंदना करना, गर्व के साथ वंदना करना, गौरव की वृद्धि के लिए, मेरा गौरव बढ़ेगा, हाँ भाई सेठ साहब कितनी अच्छी वंदना करते हैं, मेरा प्रशंसा करेंगे। ये सब कृति दोष है, 32 ऐसे दोष बताए हैं, तो इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। और आगे बताया गया है, वंदना 3 प्रकार की भी होती है, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। पुरानी परंपरा है, तेरापन धन संघ में अभी जो त्रिकुटों का पाठ है, वह हमारे सब कुछ वही है, उत्कृष्ट वंदना वही है। तो पहले जगने वंदना में मथेण वंदानी, और मध्य में वंदन पाठ त्रिकुटो आता था, और उत्कृष्ट जो वंदना, इच्छा में क्षमा सुनो। उस समय की परंपरा थी, उस समय की वो परंपरा थी, कोई भी गुरु को वंदना करते थे, इच्छा में क्षमा सुनो, या विशेष परिस्थिति में, तो ये जगने है। अब वंदना की 6 निष्पत्तियां बताई है, वंदना की 6 निष्पत्तियां भी बताई है। पहला है, वंदना करने से विनय की आराधना होती है। किसकी आराधना होती है? विनय की आराधना होती है। और दूसरा बताया है, अहंकार का नाश होता है, अहंकार का नाश होता है, अरहत आज्ञा का पालन होता है, शुद्ध धर्म की आराधना होती है, गुरुजनों की पूजा होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितने कारण हो गए? 6। विनय की आराधना, अहंकार का नाश, अरहत आज्ञा का पालन, शुद्ध धर्म की आराधना, गुरुजनों की पूजा, और मोक्ष की प्राप्ति। और बहुत सुंदर संस्कृत के श्लोक में कहा, अभिवादनशीलस्य नित्य विद्योपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अभिवादन करता है, गुरु को वंदन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, तो 4 बातें बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, और बल बढ़ता है। ये बात कभी कभी अटपटी भी लगती है कि आयु कैसे बढ़ती है। और आचार्य महासमुद्री फरमाते हैं, यह एकांतिक बात हो जाएगी, सीधा कहेंगे, लेकिन फिर भी इसमें रहस्य है। कैसे रहस्य है? अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए हैं, अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए हैं। उसमें एक कारण है अध्यवसाय, भावों की अशुद्धता। भावों की अशुद्धता होती है, तब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो वंदना करता है, उसके भाव शुद्ध होते हैं,
और अशुद्ध भाव नाश हो जाते हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वंदना करने से आयु बढ़ती है। आयु बढ़ने का मतलब जितनी वह आयु लेकर आया है उतनी वह भोग कर जाएगा। ये एक सापेक्ष बात बताई। विद्या विद्या भी बढ़ती है। आप यदि गुरुजनों का सम्मान करते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको वंदना करते हैं, तो गुरु हमें ऐसी शक्ति देते हैं, ऐसा आशीष देते हैं, तो हमें वो विद्या जल्दी आ जाती है। हम बार बार गुरु को वंदना करते हैं, गुरुदेव हमारे को ऐसी शक्ति दो, हमें विद्या आ जाए। आयु विद्या यश यश भी मिल जाए उसको। जो गुरु का सम्मान करता है, गुरु को वंदना करता है, तो यश की भी प्राप्ति करता है, उसको सम्मान भी मिलता है। और बल वंदना करने से ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का वो भंडार भर देता है, तो उसको बल भी मिल जाता है। तो इसलिए वंदना में कितना फायदा है। और वंदना में भी चरण स्पर्श का बहुत बड़ा फायदा है। दर्शन करना कोई रूढ़ी नहीं है। कभी कभी रूढ़ी परम रूढ़ी नहीं है, ये एक भोग पर अंकुश लगाने का तत्व है। और दूसरी बात है, मतलब त्याग की साधना है। हम वंदना किसको कहते हैं? त्यागी को करते हैं। तो इसलिए हम भोग को वंदना नहीं कर रहे हैं, दर्शन को रूढ़िवादिता नहीं है। ये मतलब भोग पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है, और त्यागी जनों को हम वंदना करते हैं। इसलिए चरण स्पर्श, आजकल गोड़ा स्पर्श भी हो गया है। चरण स्पर्श, गोड़ा स्पर्श। पुराने समय में कोई भी बहू पियर से ससुराल आती नहीं, सबसे पहले क्या करती? सासू जी के पैर दबाती। दबाया आपने? हाँ, पैर दबाया है। तो पैर दबाती ऐसे, चाहे कैसी दबाओ, ऐसे ऐसे करो, कुछ भी करो, पैर दबाती। और चरण स्पर्श करती, और पैर हाथ दबाती, गला नहीं, पैर हाथ दबाती है। और आजकल का स्पर्श आज भी करती है, तो स्पर्श में अंतर है। पहले चरण स्पर्श करती थी, आज गोड़ा स्पर्श करती। ऐसे ऐसे कभी आप देखते नहीं, हम भी देखते हैं। ऐसे झुकना, इसलिए वो कमर का दर्द है। आप झुकते नहीं है तो कमर का दर्द आएगा, और क्या आएगा? और आपको क्या मिलेगा? झुकने में तो फायदा ही है। और आप नहीं झुकोगे, दूसरों को झुकाओगे, तो दर्द होगा फिर। तो गोड़ा स्पर्श में क्या है? आचार्य महाप्रकृति फरमाते थे, कोई कहते मेरे पैर में दर्द है, गोड़ा में दर्द है, पेट में दर्द है। और दर्द तो दर्द ही है नहीं, चाहे गोड़ा का हो चाहे पेट का हो, तो दर्द है। तो वैसे अहंकार है, चाहे जाति का हो, कुल का अहंकार है। तो गोड़ा में तो दर्द है, वो आपको दर्द ही मिलेगा, और कुछ मिलने वाला नहीं है। और गोड़ा कभी भी गोड़ा दे सकता है, गोड़ा कभी भी गोड़ा दे सकता है। इसलिए चरण स्पर्श के बारे में बहुत सुंदर बताया है कि जो नमस्कर्ता, जैसे वो वंदना करता है तो ऊर्जा का संचार उसमें आता है। वो जो वंदना करता है वो प्रवाह उसमें प्रवाहित हो जाता है ऊर्जा का। इसलिए चरण स्पर्श का बड़ा मूल्य है। अंगूठे अमृत बसे, ऐसे हमने पैर को निम्न माना और सिर को प्रमुख माना। आया नहीं आया कि भाई, लेकिन आप जानते हैं जो धरती से जुड़ा हुआ होता है उसका अलग मूल्य होता है। चरण स्पर्श करोगे तो अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, और सिर से सिर को वंदना करोगे तो टकराएगा, माथा फूटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और यहाँ वंदना करोगे तो माथा नहीं फूटेगा, यहाँ तो लाभ ही लाभ है। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ आप वंदना करते नहीं, यहाँ वंदना करते इतनी जोर से वंदना करते हैं, कभी कभी वहां इतनी भावुकता में, तो कभी कभी हमारे दर्द और हो जाता है। दूसरी बात है, वो तिलक आदि लगाकर आता है, टीकी लगाकर आता है, तो हमारे कपड़े और पीले लाल हो जाते हैं। तीसरी बात है, तेलों में बाल होता है, नहीं करें, बालों में तेल होता है, तो वो कपड़ों के तेल और लग जाता है। यहाँ लगे तो फिर भी समझ में आता है। तो ये सब विवेक की बात है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, यथार्थ है। इसका अनुभव आपको होना चाहिए। वंदना का बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो हमेशा विधिवत जो वंदना करता है उसका एक अलग मूल्य होता है। भावना के साथ वंदना करो, कर्म निद्रा की दृष्टि से वंदना करो। और कुछ हमारे श्रावक श्राविकों के वंदना के नियम भी है। वंदना के कि जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे तब तक मुंह में पानी नहीं डालेंगे। आजकल वो परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। अब तो हमारे को जाकर ही दर्शन देने पड़ते हैं, पहले देश में सैकड़ों लोग सुबह दर्शन करने के लिए आते थे। 4-5 बजे शुरू हो जाते थे, 1-1, 2-2 समय करते थे, स्वाध्याय करते थे, प्रतिक्रमण करते थे, ये प्रार्थना आदि सब होती थी।
प्रार्थना आज भी हमारी सुबह अच्छी चलती है प्रार्थना, लेकिन जो एक दर्शन की जो परंपरा थी अब धीरे धीरे कम होगी। इसके पीछे कई कारण है। रात को 11, 12, 1 बजे सोते हैं और सुबह 8, 9 बजे उठते हैं, क्योंकि तो नौकाशी भी आ जाती है, क्योंकि पौसी भी आ जाती है। और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब हम गोची जाते हैं, गोची जाते भाई लोग आवाज देते हैं, भाई महाराज आए हैं, आवाज देते, घंटी बजाते श्राव का, तो वो बाई अंदर सोई हुई होती है, वो उठती है, भाई कोई दूध देने वाला आया है। सुबह सुबह दूध देने के लिए आते नहीं, तो वो आधी नींद में, आधी आंखें खुली, तो एक बाई हमारे परमानंद जी की घटना है, वो परमानंद जी की घटना गए और वो बाई सामने पात्र, दूध का पात्र से सामने, तो संतों ने कहा कि मैं तो दूध लेने के लिए आया हूं, देने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, उन्होंने पात्र सामने कर दिया, बर्तन बर्तन सामने कर दिया। अरे बर्तन ही हमारा, ये पात्र ही इसलिए हो तो कुछ बात करो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो क्यों वो प्रवृत्ति वैसी होगी। इसलिए सुबह उठने में फायदा ही फायदा है। गुरु दर्शन हो जाते हैं, घूमना हो जाता है, ऑक्सीजन मिलता है, सूरज की किरण मिलती है। तो इसलिए ये सावधानी रखो, वंदना में बहुत सावधानी। और जो संत दर्शन के मूल्य को समझता है, उनका कितना बड़ा महत्व बढ़ जाता है। हमारे यहाँ बताया जाता है, आचार्य महा संबंधी एक कहानी सुनाते, छोटी सी एक कहानी है। गंगपाल और भूमि पाल की घटना है। तो कौशाम्बी नगरी का गंगपाल था और कुणाल नगरी का भूमिपाल था। दोनों के बीच में युद्ध चलता, संघर्ष चलता रहता। और एक दिन संघर्ष में ऐसा हुआ, इतना युद्ध हुआ, उस युद्ध में गंगपाल की सेना हार गई। तो सेना हार गई तो गंगपाल को जेल, सेठ को भी जेल, राजा मंत्री सबको जेल दिया गया है, सब जेल में बैठे हैं। अब पहली रात पहरे के बीच में बिताई और दूसरे दिन वहां के जो व्यवस्थापक है वो नाश्ता लेकर आए, नाश्ता लेकर आए, सब नाश्ता करो, सब नाश्ता करो। वहां नगर सेठ भी था। नगर सेठ ने कहा यहाँ कोई संत विराज रहे हैं। तो अधिकारी ने कहा यहाँ स्थिरवासी संत विराज रहे, स्थिरवासी है, तो मेरे दर्शन करना है। तो वो थोड़ा उत्तेजित होकर बोला, हम क्या तुम्हारे नौकर है जो दर्शन कराए? तुम्हारी इच्छा हो तो नाश्ता करो, नहीं तो हमारा कोई लेना देना नहीं। और उनके नियम था, गांव में संत है तो पहले मैं दर्शन करूंगा और बाद में ही नाश्ता करूंगा। तो ऐसे करते 3 दिन बीत गए, वो जेल में बैठा, 3 दिन बीत गए, भोजन नहीं किया। राजा निगरानी के लिए आया, राजा ने पूछा तो कैसे है? अधिकारी बोला और तो सब ठीक है, एक सेठ ने अनशन कर रखा है। अनशन 3 दिन से वो भूखा है। क्यों? उसके संत दर्शन का लाभ है, संत दर्शन का नियम है, तो संत दर्शन हुए नहीं, इसलिए वो 3 दिन से भूखा है। तो सेठ की बात के बारे में सुना अधिकारी से, तो वो जो राजा था वो बोला कोई निर्ग्रंथ मुनि को मानने वाला होगा, जैन मुनि को मानने वाला होगा, निर्ग्रंथ मुनि को, तो मैं भी निर्ग्रंथ मुनि को मानने वाला हूं, हम तो दोनों ही भाई हो गए, साधनिक भाई हो गए। तो वो खुद जेल में आता है और अपने हाथों से बंधन तोड़ता है, अपने हाथों से बंधन तोड़ता है और वापिस संतों के दर्शन कराता है। और संत नगर सेठ को जानते थे और दर्शन किए। वापिस राजा अपने महलों में ले जाना चाहता है, राजा अपने महलों में ले जाना चाहता है, लेकिन नगर सेठ बोला नहीं, मैं महलों में नहीं जाऊंगा, मैं वापिस जेल में जाऊंगा। और खूब कोशिश की, राजा ने भी उसको वो समझाया। नगर सेठ बोला मैं अकेला नहीं, मेरे सब छूटते हो तो ही मैं आ सकता हूं। तो फिर नगर सेठ ने अवसर देखकर राजा को समझाया, क्यों संघर्ष करते हो, दोनों तरफ हानि है, धन हानि भी है, जन हानि भी है, सब कुछ है। तो राजा के, मंत्री के, सेनापति के बात समझ में आ गई और सबको छोड़ दिया। तो ये गुरु दर्शन वंदना का कितना बड़ा महत्व, उनके नियम था, नियम के कारण कितना फायदा हो गया। तो इसलिए हमेशा गुरु दर्शन का महत्व है, मुनि दर्शन का महत्व है। साल में एक बार गुरु के दर्शन तो सब करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और यहाँ जब आसपास में संस्कृतियां विराजते हैं, जरूर दर्शन करो, व्याख्यान सुनो, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आज मैंने वंदना के बारे में बताया, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन वंदना की विधि के बारे में जाने, कैसे वंदना करना
और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और त्रिकुट को जो पाठ से हम वंदना करते हैं उसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। वंदामि नमस्कामी नहीं, और दाएं से बाएं और 3 बार प्रदक्षिणा करता हूँ। वंदामि नमस्कामी मतलब मैं गुणोत कीर्तन करता हूँ, वचन से वंदना करता हूँ और काया से वंदना करता हूँ। वंदामि नमस्कामी, इस सत्कार्य में समान, सत्कार करना और सम्मान करना वस्त्र आदि के द्वारा, आप कल्याण और पूरा पाठ उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अब बोलना तो है तिकुत्तो, अब बोलते आप 3 कुत्ता तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उच्चारण भी शुद्ध होना, अर्थ भी ध्यान में रहे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसी आशा के साथ ओम।